फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एल्गोरिथम समझेंगे और एल्गोरिथम में जैसा आप देख रहे हैं, एल्गोरिथम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व गिवन प्रॉब्लम। मतलब अगर हिंदी में कहें तो किसी दी गई समस्या का चरणबद्ध समाधान होता है। प्रोग्रामिंग में एल्गोरिथम सबसे इम्पॉर्टेंट होता है बिकॉज़ स्टार्टिंग में किसी भी दिए गए प्रॉब्लम को हम डायरेक्टली किसी लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं करते। उसका रीज़न ये है कि उस समय हमें ये पता नहीं होता है कि सॉल्यूशन किस लैंग्वेज में देना है। तो स्टार्ट में बेटर होता है कि वी गो फॉर एल्गोरिथम, और जनरली लोग पहले एल्गोरिथम ही बनाते हैं। अब एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। या तो हम सूडो कोड लिखें जो इंग्लिश स्टेटमेंट्स के जैसा होता है। सूडो कोड यानी फॉल्स कोड, यानी एक ऐसा कोड जिसे डायरेक्टली हम मशीन पर कंपाइल नहीं कर सकते। वो सिंपल रिप्रेजेंटेशन है जिसे हम चाहें तो बाद में किसी भी लैंग्वेज जैसे सी, जावा, सी शार्प या कोई भी दूसरी लैंग्वेज में हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, फिर उसे हम कंपाइल और रन कर सकते हैं। या तो हम फिर फ्लो चार्ट बना सकते हैं जो कि एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। अब अगर हम देखें कि फ्लो चार्ट को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो कुछ यूनिवर्सल सिंबल्स होते हैं जो हर एक प्रोग्रामर समझता है। वो जो यूनिवर्सल सिंबल्स हैं वो कौन से हैं? फ्लो चार्ट में सबसे पहले एलिप्स शेप जो होता है जिससे हम स्टार्ट या स्टॉप रिप्रेजेंट करते हैं। एक रेक्टेंगुलर शेप होता है जिसको हम प्रोसेस बॉक्स कहते हैं, जिसमें किसी भी तरह के स्टेटमेंट्स जो कैलकुलेशंस वगैरह होते हैं वो इसके अंदर हम रखते हैं। कनेक्टिंग लाइंस जो सभी सिंबल्स को कनेक्ट करती हैं। डिसीजन बॉक्स, अगर किसी समय हमें डिसीजन लेना है कि अगर ऐसा है तो यस, वैसा है तो नो, तो उस केस में डिसीजन बॉक्स लेते हैं। सब रूटीन कॉल यानी कि मेन प्रोग्राम से सब प्रोग्राम में जाना है तो इस तरह का सिंबल होता है। कनेक्टिंग सिंबल, कई बार पेज ख़त्म हो जाता है या क्लटर से बचना है तो हम लाइंस को क्रॉस करने के बजाय उसको वहीं टर्मिनेट करके एक कनेक्टिंग नंबर दे देते हैं और दूसरी जगह थोड़ी दूर पर उसी कनेक्टिंग नंबर से उस लाइन को फिर से चालू करते हैं। तो एक तो हम क्लटर से बचते हैं और दूसरा हम अगर पेज ख़त्म हो रहा है तो नेक्स्ट पेज में कंटिन्यूटी दिखा सकते हैं। इसके अलावा एक और सिंबल इसमें होता है जिसको हम कहते हैं, ये पैरेलल शेप का होता है जिसको इनपुट आउटपुट बॉक्स कहते हैं। कभी इनपुट एक्सेप्ट करते हुए दिखाना है तो भी इसका यूज़ कर सकते हैं। डिस्प्ले बॉक्स दिखाना है तो भी इसका यूज़ कर सकते हैं। अब आइए हम एक सिंपल एल्गोरिथम देखते हैं, सिंपल प्रॉब्लम का। प्रॉब्लम ये है कि हमें वी हैव टू इनपुट टू नंबर्स, ऐड देम एंड डिस्प्ले आउटपुट। मतलब यूज़र से दो नंबर हमें एक्सेप्ट कराना है, उन्हें जोड़ना है, फिर उनका आउटपुट हमें डिस्प्ले कराना है। अगर इसका सूडो कोड लिखेंगे इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट तो वो इस तरह होगा, स्टार्ट एक्सेप्ट ए कॉमा बी, सी बराबर ए प्लस बी, डिस्प्ले सी, स्टॉप। है ना? यानी कि प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, दो नंबर एक्सेप्ट कराए, उनका सम कराया और जो सम आया उसको डिस्प्ले कराया, प्रोग्राम स्टॉप हो गया। अब इसी का अगर फ्लो चार्ट दिखाना है तो फ्लो चार्ट किस तरह का दिखेगा वो हम देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट जैसा सिंबल हमने देखा था,
कनेक्टिंग लाइंस के थ्रू एक्सेप्ट ए बी, जैसे पैरेललोग्राम का हमने सिंबल देखा था, ये इनपुट लेने के लिए है। फिर C बराबर A प्लस बी, ये प्रोसेस बॉक्स है, इसमें दिए गए जो इनपुट कराए हैं यूज़र ने A और B वो ऐड हो रहे हैं, C में जा रहे हैं। उसके बाद डिस्प्ले C और स्टॉप। So we have seen the flowchart representation of simple problem and pseudocode representation of a simple problem. Now we will see another problem. इसमें हम डिसीजन बॉक्स का यूज़ करेंगे। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि एक सेल्समैन है जिसको 10,000 बेसिक सैलरी मिलती है और कमीशन जो है कंडीशनल है, 10% कमीशन मिलता है। वो कब मिलता है? व्हेन सेल्स एक्सीड 50,000 इन अ मंथ, मतलब अगर सेल 50,000 से ऊपर गई तो उसे 10% कमीशन मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। अब इस परिस्थिति में हमें टोटल सैलरी डिस्प्ले करानी है, तो वी हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो इसका सूडो कोड कैसा होगा? स्टार्ट, इसमें हमने नंबरिंग इसलिए दी है बिकॉज हमको जंप करके किसी स्टेटमेंट पे जाना है कंडीशनल, इसलिए हमने नंबरिंग कर दी है। इज़ सेल्स ग्रेटर देन 50,000? अगर ऐसा है तो गो टू लाइन नंबर 4, अगर ऐसा नहीं है तो गो टू लाइन नंबर 5। लाइन नंबर 4 क्या कहता है? अगर ऐसा है तो 10% कमीशन कैलकुलेट करो, सेल्स इंटू 10/100 जो कमीशन में ट्रांसफ़र होगा, और उसके बाद स्किप करके 6 नंबर पे आ जाओ। ये कब होगा? जब सेल्स 50,000 से ज़्यादा है। अगर 50,000 या उससे कम है तो 5 पे जाओ। 5 पे क्या हो रहा है? कमीशन बराबर 0, क्योंकि उस कंडीशन में उसे कमीशन नहीं मिलेगा। अब दोनों ही कंडीशन में कमीशन में या तो 10% सेल्स का आ गया है या फिर कमीशन 0 आ गया है। ऐसी कंडीशन में टोटल सैलरी 10,000 प्लस कमीशन होगी और उसके बाद हम उसे डिस्प्ले कर देंगे और उसके बाद स्टॉप हो जाएगा। तो ये तो हो गया सूडो कोड। अगर इसको एक बार फिर देखें, स्टार्ट एक्सेप्ट सेल्स इज सैलरी ग्रेटर देन 50,000, तो 4 पर जाओ, नहीं तो 5 पर जाओ। 4 पर ग्रेटर है तो 10% कैलकुलेट होगा कमीशन, नहीं है तो 0 कैलकुलेट होगा। कैलकुलेट होने के बाद जंप करके 6 पे जाएगा, नहीं तो वैसे ही 6 पर आएगा। 6 पर टोटल सैलरी कैलकुलेट होगी और डिस्प्ले होगी। इसको अगर हम फ्लो चार्ट के माध्यम से देखें तो और अच्छे से समझ में आएगा। पहले आपने स्टार्ट किया, एक्सेप्ट सेल्स किया, यानी इनपुट आउटपुट बॉक्स में सेल्स एक्सेप्ट कराया, जो कि एक वेरिएबल अमाउंट है, हर महीने बदल सकता है। फिर आपने पूछा क्या सेल्स 50,000 से ज़्यादा है? इज सेल्स ग्रेटर देन 50,000? अगर यस है तो 10% कमीशन कैलकुलेट होगा, अगर नो है तो कमीशन 0 कैलकुलेट होगा। दोनों ही कंडीशन में कंट्रोल टोटल सैलरी वाले प्रोसेस बॉक्स में आएगा, जहाँ पर टोटल सैलरी 10,000 प्लस कमीशन होगी। अगर यहाँ से आता है तो 10% कमीशन मिल रहा है, यहाँ से आता है तो 0 मिलेगा। अब किसी न किसी अवस्था में सेल्स ज़्यादा होगी तो कंट्रोल यहाँ से आएगा, सेल्स कम होगी तो कंट्रोल यहाँ से आएगा। यहाँ से आएगा तो कमीशन 0 लेकर आएगा, यहाँ से आएगा तो सेल्स का 10% लेकर आएगा, और टोटल सैलरी 10,000 और कमीशन का टोटल होगी। उसे आप डिस्प्ले करेंगे और उसके बाद स्टॉप होगा। ठीक है। सो दिस इज़ सिंपल फ्लो चार्ट। ये हमारा पहला वीडियो है। अगर हम इसको सम अप फिर से करें तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हमने डिस्कस किया था
कि एल्गोरिथम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है टू सॉल्व गिवन प्रॉब्लम। एल्गोरिथम को हम दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, सूडो कोड और फ्लो चार्ट से। सूडो कोड इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट होते हैं जो कि किसी मशीन पर चल नहीं सकते, क्योंकि सूडो मीन्स फॉल्स कोड है, लेकिन बनाए इसलिए जाते हैं क्योंकि हम डायरेक्टली ये डिसाइड नहीं कर पाते उस समय कि हमें जावा में कोड करना है कि सी में कि C++ में। इसलिए हम पहले सॉल्यूशन निकाल लेते हैं सूडो कोड या फ्लो चार्ट के माध्यम से, और फिर उससे ट्रांसफॉर्म करते हैं किसी लैंग्वेज में, और किसी में भी कर सकते हैं बाद में, चाहे तो 5 लैंग्वेज में कर लें। फिर हमने देखा कि फ्लो चार्ट जो है उसमें कुछ सिंबल्स हैं, स्टार्ट स्टॉप, प्रोसेस बॉक्स, कनेक्टिंग लाइंस, डिसीजन बॉक्स, सब रूटीन कॉल, कनेक्टर और इनपुट आउटपुट बॉक्स, है ना। और इससे जुड़े हमने प्रॉब्लम देखे, सिंपल प्रॉब्लम एक्सेप्टिंग 2 नंबर्स जिसका सूडो कोड, और फ्लो चार्ट ये था जो कि एक सिंपल सीक्वेंस प्रोग्राम था। इसके बाद हमने देखा एक डिसीजन रिलेटेड, जिसमें कंट्रोल प्रोग्राम का डिसीजन के ऊपर या तो एक पाथ फॉलो करता है या दूसरा पाथ। एक पाथ जो है 5 से होते हुए 6 में जाता है, दूसरा 4 से सीधे 6 में जंप करता है। दोनों ही कंडीशन में कमीशन या तो 0 या 10% आता है, और जो कि जुड़ता है। इसी को अगर हम फ्लो चार्ट में देखें तो आप सेल्स एक्सेप्ट करते हैं और फिर देखते हैं अगर वो ज़्यादा है, यस है, तो 10% कैलकुलेट होगा, और अगर नो है तो नहीं कैलकुलेट होगा। और यहाँ हम ख़त्म